अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मीठा कद्दू बनाना सिखाऊंगी किस तरह बनता है और जिसको पम्पकिन कहते हैं। उसके लिए हमने कुटी हुई मिर्च तकरीबन एक जो है ना हमने ये लिया है आधा किलो मीठा कद्दू और आधी चमची चाय की जो है मैंने कुटी मिर्च और ज़ीरा लिया है सफ़ेद और कलौंजी ली है आधी चमची और आधी चमची मैंने हल्दी ली है ये और नमक लिया है। सब चीज़ें आधी आधी चमची चाय की आधी आधी चमची ली है। तो अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। हम मीठा कद्दू या जिसको पम्पकिन कहते हैं तो उसके बीज रिमूव कर देते हैं और उसके बाद इसको जो है ना इसके मोटे मोटे छिलके होते हैं, सख्त होते हैं, तो इसको आराम से और एहतियात से आपने काटना है और इस तरह करके हम कट कर देंगे और इसके ऊपर से छिलके उतार देंगे। और इस तरह करके मैंने देखें छिलके उतार दिए। आप इस तरह करके सारे छिलके इसके ऊपर से उतार दीजिएगा और इसमें ये होता है अच्छा बहुत मज़े का बनता है और बहुत फ़ायदेमंद भी है ये। तो ये देखें ये छोटे छोटे मैंने कट कर दिए हैं इस तरह करके और ये सबको मैंने ऐसे छोटा छोटा करके कट कर दिया है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है और ये ज़रूर बताइएगा और ट्राई भी कीजिएगा कि आपको किस तरह की लगी है। अच्छा ये देखें ये इस तरह करके मैंने सारे इस तरह छोटे छोटे करके कट कर दिए हैं। ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसके अंदर अपने पानी होता है तो इससे पानी डालने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इसमें जो है ना ऑयल डाल देते हैं पहले और उसके बाद जो है ना हम ऑयल डालने के बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। थोड़ा गरम कर लें ऑयल को और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर हम सबसे पहले इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे जो कि मैंने आधी चमची, सारी चीज़ें मैंने वो चाय की आधी चमची के बराबर लिए। और अब हम इसमें सारा मसाला डाल के तो ये डाल देंगे मीठा कद्दू। और इसको कोई घिया कद्दू कहता है, कोई हलवा कहता है, हलवा कद्दू कहता है, कोई कुछ कहता है। आमतौर पर इंग्लिश में इसको पम्पकिन कहते हैं, तो उर्दू में मीठा कद्दू हम कहते हैं। तो ये कि इसको इस तरह करके आप थोड़ा सा भून लें और इस तरह थोड़ा सा भूनें इसको ताकि इसमें मसाला मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से। और मैं इसमें इसको जो है हल्की आंच पे पकाऊंगी। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी ताकि जले नहीं। वैसे इसके अंदर से भी पानी निकलता है और आप ऐसे अगर बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगी तो आप ऐसे ही रख दें तो ये जलता नहीं है और इसका अपना पानी निकल आता है, उसी से ये गल जाता है। तो ये हमने गलने के लिए रख दिया है दम पे और बेशक थोड़ा सा पानी डाल दें तो उसमें जलेगा नहीं। अच्छा इस तरह करके मैंने इसको दम पे रख दिया। ये देखें ये तकरीबन होने वाला है और ये गल गया है तकरीबन। और अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे और इसको बिल्कुल तकरीबन तैयार हो गया हमारा और इसको बंद कर देंगे चूल्हे को। ये देखें ये कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।